नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्योंकि हम संज्ञा और सर्वनाम दोनों देख चुके हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। विशेषण विशेषता यानी विशेषण क्या है? विशेषण वे हैं कि व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द। तो बस हमें देखना है कि जो शब्द किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से आगे लगे हैं, उसके बाद लगे हैं और उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी अच्छाई बुराई, रंग रूप आकार प्रकार गिनती नाप तौल कुछ भी उस चीज का बता रहे हैं, वो कहलाते हैं विशेषण। तो यहाँ अब हम पढ़ेंगे विशेषण। तो विशेषण देख लें इसकी परिभाषा के संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बस यहाँ ध्यान रखना है कि विशेषण क्या है। संज्ञा और सर्वनाम, कोई भी संज्ञा है कोई भी सर्वनाम है कि वह बहुत सुंदर है या राम ईमानदार है, तो यहाँ चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द ये कहलाते हैं विशेषण। विशेषण होते कितने प्रकार के हैं? विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान दें। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है गुणवाचक के बाद है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये होते हैं चार प्रकार के विशेषण। वो कैसे कैसे हैं ध्यान दें कि ज्यादातर शब्द हमारे आते गुणवाचक में। किसी व्यक्ति या वस्तु की अच्छाई बुराई रंग रूप आकार प्रकार या उसका गुण दोष, ये सभी चीजें, स्वाद गंध, ये सारी चीजें आती हैं गुणवाचक के। गुणवाचक के बाद संख्यावाचक में सिर्फ संख्या आती है। संख्या प्रकार दो प्रकार का है, निश्चित अनिश्चित। जैसे हमने कहा कि 4 किताबें 4 लड़के 2 केले, या फिर कुछ लड़के कुछ केले कुछ किताबें। तो 4 कहा तो निश्चित संख्यावाचक और हमने कुछ कहा तो अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये दो प्रकार का संख्यावाचक और सिर्फ उन्हीं व्यक्ति या वस्तुओं के साथ प्रयोग होगा जिनको हम गिन सकते हैं। परिमाण कहते हैं मात्रा को। अब यहाँ नाप तौल वाली चीजें उन्हीं को यहाँ आ जाएंगी। 1 किलो आलू 4 किलो टमाटर या 2 किलो प्याज। तो यहाँ कोई भी चीज है कोई भी वस्तु है तो उसकी मात्रा बताने के लिए तो मीटर लीटर किलोमीटर और किलो, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। अब इसके बाद सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ सर्वनाम ही विशेषण का रूप धारण करता है, इसलिए इसे कहा गया सार्वनामिक विशेषण। कि यहाँ यह लड़की वह लड़का वह किताब यह किताब। तो यहाँ विशेषता क्या है? यहाँ विशेषता विशेषण बन जाता है सर्वनाम। सर्वनाम यहाँ पहचान है कि संज्ञा से पहले अगर आ रहा है कोई सर्वनाम और उसकी ओर इशारा कर रहा है तो वो सार्वनाम विशेषण कहलाता है। तो ये 4 प्रकार के हमारे हो गए। हम पहला देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो हम पहला देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब इसमें गुणवाचक विशेषण में संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण दोष, व्यक्ति है या वस्तु है उसके गुण दोष बताने वाले शब्द होते हैं गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कितने आते हैं ये देख लें जरा। कि यहाँ अगर किसी के व्यक्ति के या वस्तु के गुण बताए जा रहे हैं, अच्छा है योग्य है साहसी है अच्छा है, तो ये सभी ईमानदार है बुद्धिमान है, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो गुण हो गए। अब दोष अगर बताए जा रहे हैं, बुरा है अयोग्य है आलसी है डरपोक है बेईमान है, तो ये सभी आ जाएंगे इसी में। अब अगर आगे
स्वाद और गंध, किसी चीज का स्वाद है खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, वो सब इसी में आएंगे। क्या सुगंधित, क्या दुर्गंध युक्त, ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। अब अगर आ गया रंग रूप, किसी का रंग बताया जा रहा है गोरा है, काला है, या फिर वस्तु का नीला, पीला, हरा, गुलाबी, कुछ भी आ जाए वो भी इसी में है। और रूप में सुंदर है, कुरूप है, अच्छी है तो सुंदर है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आकार प्रकार, अगर वस्तु का या व्यक्ति का मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, ठिगना है, लंबा है, कमरा छोटा है कि बड़ा है, ये सभी चीजें इसी के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद अगर आते हैं देश काल, तो देश काल कैसे कि अगर देश की कोई वस्तु है कि हम कहाँ के, हम हमारी विशेषता क्या है, हम भारतीय हैं, तो भारतीय जापान का होगा तो जापानी, चीन का है तो चीनी, तो ये हो गया देश। और काल, कोई भी वस्तु पुरानी है, नई है तो नवीन, प्राचीन, नया, पुराना, ये चीजें हो गई। इसके अलावा स्थिति, अगर क्या स्वस्थ है, क्या हमने स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ मस्तिष्क, तो इस तरह से स्वस्थ मस्तिष्क कैसा है, स्वस्थ या अस्वस्थ या बीमार या रोगी या धनी या निर्धन, तो इस तरह से ये भी विशेषण के रूप में ही आएंगे। जैसे हमने एक दो लिखे हैं कि वह एक ईमानदार लड़का है, या यह वह बहुत ईमानदार है, तो यहाँ ईमानदार है विशेषण। कभी कभी एक ही शब्द के दो दो विशेषण आ जाते हैं, कि उसके बाल काले और लंबे हैं, काले भी विशेषण है और लंबे भी विशेषण है। इसी तरह से एक है कि पिसी लाल मिर्च चाहिए। अब मिर्च की विशेषता क्या है, पिसी भी विशेषता है और लाल भी विशेषता है, तो पिसी लाल मिर्च ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ ये दोनों ही विशेषण है, यहाँ ईमानदार है और यहाँ ये है, तो ये हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। अगला हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो अगला हम देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही संख्या दे रहा है कि संख्यावाचक विशेषण, तो ये व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध कराएगा। संख्या का बोध, जैसे कि हमने लिखा है कि संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण या शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे कि हमने बताया था कि निश्चित में चार लड़के, हमने कहा कि बाहर चार लड़के खड़े हैं, तो लड़के कितने हैं, चार, ये विशेषण हो गया, तो निश्चित आ गया। या हमने गिना नहीं है, पता है लेकिन लड़कों को गिना तो जा सकता है, गिन सकते हैं, लेकिन अंदाजे से बोल दिया कुछ लड़के खड़े हैं, तो हो गया अनिश्चित। तो ये दो प्रकार का है, देख लें कि यहाँ शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, यहाँ निश्चित होगी संख्या, यहाँ अनिश्चित है, यहाँ संख्या का सही ज्ञान नहीं है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कि जहाँ संख्या का निश्चित ज्ञान हो, जहाँ संख्या निश्चित होती है वहाँ होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे हमने कहा चार लड़के, तो यहाँ विशेषण क्या है, चार, लड़के कितने हैं, चार, तो लड़के की विशेषता है चार। 100 रुपए, रुपए कितने हैं, 100। दो बंदर, बंदर कितने हैं, दो। चार बिल्ली, बिल्ली कितनी है, चार। तो चार किताबें, दो किताबें, या चार, ये चीजें कुछ भी आ जाए संख्या में, किसी भी संज्ञा से सर्वनाम से पहले अगर संख्या आ रही है, उनकी संख्या का बोध करा रही है, तो वो होगा संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक, यहाँ भी गिनने वाले ही आएंगे कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन हमने गिना नहीं है, अंदाजे से बोल दिया, तो वहां हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक जहाँ संख्या का निश्चित ना हो, यहाँ संख्या का ज्ञान निश्चित नहीं हो या संख्या निश्चित ना हो, वहां होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे हमने कहा कुछ लड़के, बाहर कुछ लड़के खड़े हैं, कुछ लड़के, तो यहाँ पहले हमने कहा चार लड़के और फिर कह दिया कुछ लड़के, गिन लिया तो चार कह दिया और नहीं गिना तो कुछ कह दिया, तो अनिश्चित में आ गया, कुछ हो गया। कुछ रुपए, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, तो रुपए कितने हैं, कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि रुपए गिने जा सकते हैं। अब कुछ बंदर, बंदरों को भी हम गिन सकते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं, हमने कहा बाहर कुछ बंदर बैठे हैं, तो कुछ हो गया यहाँ। तो ये दोनों ही निश्चित अनिश्चित ये हो गए। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट करके लिखा हुआ है यहाँ, कि यहाँ सिर्फ वे ही व्यक्ति या वस्तु आएंगे संख्यावाचक में जिन्हें हम गिन सकते हैं। नापने या तौलने वाली चीजें आ गई तो वो इसमें नहीं आएंगी, वो आएंगी परिमाणवाचक में। जैसे कहा 4 किलो, 5 किलो, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगी, इसमें आएंगी सिर्फ गिनने वाली चीजें। तो संख्यावाचक है, निश्चित अनिश्चित दोनों भेद होगा इसके, तो इसमें सिर्फ गिनने वाली चीजें ही आएंगी। तो अगला तीसरा हम देख लेंगे परिमाणवाचक है, दोनों एक से ही, दोनों के दो दो भेद हैं, लेकिन परिमाण कहते हैं मात्रा को, तो अगर मात्रा बता रहे हैं तो परिमाणवाचक हो गया। तो
देख लें, परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं और ये होते हैं दो प्रकार के। ये भी दो प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित पहला ले लेते हैं हम कि निश्चित परिमाणवाचक क्या है। निश्चित परिमाणवाचक जहाँ निश्चित मात्रा का बोध हो, जहाँ निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है वो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमने कहा 5 किलो आलू, तो मुझे 5 किलो आलू चाहिए। आलू कितने हैं? 5 किलो, तो 5 किलो ये हो गया हमारा विशेषण। अब 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है? 2 मीटर, तो 2 मीटर हो गया ये। 1 लीटर दूध, दूध कितना है? 1 लीटर, तो 1 लीटर विशेषण हो गया। या 5 किलोमीटर, हमने कहा सदर 5 किलोमीटर है, तो कितनी दूर है? 5 किलोमीटर, तो ये हो गया लीटर, मीटर, किलोमीटर। यहाँ निश्चित आ रही है संख्या 2, 4, 6 और मीटर किलोमीटर में आ रही है, लीटर में आ रही है, तो हो गया निश्चित परिमाणवाचक। और अगर अनिश्चित आता है तो देखें कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां निश्चित मात्रा का बोध न हो। अब हमने कहा कि सदर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, उसी बात को हमने कह दिया कि सदर थोड़ी दूर है, तो थोड़ी दूर और वहां हो गया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर वाला निश्चित हो गया और थोड़ी दूर वाला अनिश्चित हो गया। 1 लीटर दूध चाहिए, निश्चित हो गया, थोड़ा सा दूध चाहिए, अनिश्चित हो गया। तो बस आपको ये ध्यान रखने हैं यहाँ। तो देखें यहाँ कि यहाँ हमने कहा अनिश्चित थोड़ा दूध, दूध कितना है? थोड़ा, या फिर जरा सा कपड़ा, या थोड़ी दूर, तो कितनी दूर है? थोड़ी दूर है, अधिक दूर है, ज्यादा है, बहुत है, अधिक है, तो ये सभी हमारे विशेषण हो गए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नोट इसमें भी आपको एक चीज करनी है कि इसमें वे ही संज्ञाएं आएंगी, संज्ञा या सर्वनाम, जिनको नापा यानी जिनको मापा या तौला जा सकता है। या तो हम इनको माप निकालते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, या किलो में, या फिर मीटर में। मीटर, लीटर, किलोमीटर अगर आएंगे तो ये सभी संज्ञाएं हमारी आएंगी परिमाणवाचक। तो ये जिनको मापा या तौला जाता है वे आएंगे इसके अंतर्गत। तो ये हो गया हमारा परिमाणवाचक। अंतिम है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो अंतिम चौथा हम देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण। नाम से ही पता चला सार्वनामिक, क्योंकि सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करता है यहाँ, इसलिए इसे कहा गया है सार्वनामिक विशेषण। आ चुका है, जो पहला उदाहरण हमने लिखा है आ चुका है इसमें। तो देखें, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, सर्वनाम और संज्ञा यहाँ साथ साथ आई है, यही इसकी पहचान है। तो जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि यह लड़की, तो यह क्या है? सर्वनाम, और लड़की क्या है? संज्ञा। तो अगर ये दोनों साथ साथ आ गए, हमने कहा यह लड़की, यह सर्वनाम है और लड़की संज्ञा है, दोनों साथ साथ आ गए, तो यह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण बन गया। यह लड़की किसकी है, पूरा वाक्य हो गया, यह लड़की किसकी है, तो लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से वह घर, घर क्या है? संज्ञा, और वह क्या है? सर्वनाम। अगर दोनों साथ साथ आ गए तो यह भी हो गया सार्वनामिक विशेषण। या वह किताब, किताब किसकी है? मेरी है, तो वह सर्वनाम और किताब संज्ञा, यहाँ भी दोनों साथ साथ आ गए। और यह लड़का, यह सर्वनाम और लड़का संज्ञा, तो यहाँ ये भी दोनों साथ साथ आ गए। तो बस इसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि पहले वो सर्वनाम फिर वो संज्ञा, यानी संज्ञा की तरफ कर रहा है, यह किताब, वह लड़का, वह लड़की, तो यहाँ यह, वह, ये, वे, इन शब्दों का प्रयोग होगा और ये कर रहे होंगे इशारा किसी संज्ञा की तरफ, तो ये होगा सार्वनामिक विशेषण। तो हमारे विशेषण होगा यानी शब्द विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। अब हम आगे वीडियो देखेंगे कि विशेषण की अवस्थाएं और विशेषण कैसे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, कुछ संज्ञा शब्दों से विशेषण बनते हैं तो वो कैसे बनाए जाते हैं, और विशेषण की अवस्थाएं और प्रविशेषण। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये पूरा हमारा हो गया विशेषण। धन्यवाद।